जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एजाज कोहली और आप जुड़ चुके हैं कश्मीर ट्राइब्यून के साथ। सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मेंढर के अंदर आज जितने भी हजाज इकराम आज के फराइज अंजाम देने के लिए जा रहे हैं, उनके लिए वैक्सीनेशन का इंतजाम किया गया और इसका इफ्तिताह बीएमओ मेंढर चौधरी अशफाक साहब ने किया। और आज से जितने भी हाजी हैं जो वो हज के लिए जाएंगे, उनकी तमाम तर वैक्सीनेशन है जो वो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मेंढर के अंदर है, जो वो आज से शुरू की गई है और इसके बाद भी है जो उनको यहाँ पे के लिए हमारे साथ बीएमओ मेंढर अशफाक चौधरी साहब इकराम इस हवाले से क्या कहते हैं, उनकी बात भी सुनते हैं। डिटेल यह है कि हमारे पास टोटल 128 हजाज इकराम है, जिनमें से अबव 65 हमारे पास 21 है और बिलो 65 हमारे पास 107 है। तो इन सबको हमने आज वैक्सीनेशन यहाँ की है। अभी इनागुरेशन किया है वैक्सीनेशन का। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और यूटी गवर्नमेंट एलजी साहब की और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की डायरेक्शन थी, उसको फॉलो करते हुए हमने ये सब डिवीज़न एसडीएच मेंढर में ही इनको वैक्सीनेशन की है। पहले ऐसे होता था कि इनको डिस्ट्रिक्ट में जाना पड़ता था और हजाज की कन्वीनियंस के लिए, उनकी आसानी के लिए इंस्ट्रक्शन थी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की, वो फॉलो करते हुए हमने इधर इनके लिए इंतजाम रखा है। सभी हजाज इकराम को यहाँ वैक्सीनेशन की जाएगी और हमने शुरू कर लिया और सबको इधर वैक्सीनेट किया जाएगा। वैक्सीनेशन से जो इनको ये फायदा होगा कि जो कम्युनिकेबल डिजीज है, जो दुनिया भर में नॉन डिजीज जो ट्रांसमिट हो सकती हैं, यहाँ से इंडिया से बाहर और बाहर से जो लोग सऊदी अरबिया में आते हैं, वो डिजीज जो कम्युनिकेबल हैं, जो हमारे हजाज इकराम को लग सकते हैं या यहाँ से उधर ट्रांसमिट हो सकती हैं, उससे ये होगा कि वैक्सीनेशन से वो डिजीज जो है वो फैलेंगी नहीं ना। ये भी सेहतमंद रहेंगे और जहाँ जाएंगे और दूसरे हजाज इकराम भी और वो कंट्री जहाँ जाएंगे वहाँ डिजीज नहीं फैलेंगी। और इसके बहुत फायदे हैं कि ये सेहतमंद रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे और गॉड विलिंग इंशाल्लाह बाहिफाजत वापस आएंगे और इन बीमारियों से ये मुब्तला नहीं होंगे। अल्लाह का शुक्र है कि आज हमें जो अल्लाह तबारक ने हज का मौका दिया है। हम आज 2000 तारीख के लिए हज पे जा रहे हैं, तो आज हमें यहाँ वैक्सीन के लिए हॉस्पिटल मेंढर में बुलाया गया। तो हमारी जो वैक्सीन है बहुत अच्छे तरीके से हुई है। तो मेरी दुआ है कि हम आज के फीज़ा पे जा रहे हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला हमें सही हज करने की तौफीक हिम्मत फरमाए। और मेरी दुआ है तमाम लोगों के लिए, ख़ासकर अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क में, हमारी रियासत में अमन फरमाए। और ख़ासकर जो आज यहाँ का अमला है और ये मीडिया के लोग हैं, मेरी तमाम लोगों से दुआ है कि अल्लाह तबारक तमाम लोगों के लिए अल्लाह रहम व करम फरमाए और हम खैर व आफियत से आज करके फिर अपने मुल्क में वापस लौटें। बस मेरी इसी पे खुशी है कि अल्लाह ताला ने हमें भी मौका दिया है मदीना पाक देखने का। तो इंशाअल्लाह हम वहाँ पहुँचकर अपने वतन के लिए भी दुआ करेंगे और अल्लाह ताला हमारा हज मंजूर करे। तो अल्लाह उनको भी खैरियत से वापस लाए और हमें भी अल्लाह खैरियत से अपने वतन वापस लाए। ये इंशाअल्लाह वहाँ दुआ गो होंगे। शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो, हमारी ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि हमारे वहाँ हज का जहाँ जो है हमें ये हमारी एप्लीकेशन मंजूर हुई और हम जा रहे हैं। हम वहाँ जाएंगे और तमाम यहाँ अपनी यूटी जम्मू कश्मीर के लिए ये दुआ करेंगे कि अल्लाह तबारक ताला हमारे इन ये जम्मू कश्मीर के अवाम की सलामती, यहाँ के लोगों की रहनुमाई, यहाँ के लोगों की ये खुशहाली जो है ये हमें नसीब करे और हमारा हज जो है वह नसीब करे। हमें जो जितना भी हमारा यह काफिला यहाँ से जा रहा है, हमें खुशकिस्मती के हमें खुश नसीबी करे और हमें खुशहाली के साथ वहाँ ले जाए और वापस अपने वतन में वापस लाए। हम वहाँ जाकर हर आदमी के लिए, अपने मुल्क के लिए ये दुआ करेंगे कि अल्लाह तबारक ताला हमारी रियासत की तरक्की, हमारे लोगों की तरक्की, हमारे लोगों का जो ये जुल्म सुतम हो रहे हैं हम पे अल्लाह तबारक ताला रहम व फज़ल व करम करे।